हिस्ट्री की मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज़ में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम पहले कवर करा चुके हैं। लगभग हम 38 वीडियोस हमने कवर कर दिया है इस सीरीज़ के अंदर। आपने अभी तक पिछली वीडियोस हमारी नहीं देखी हैं तो वो वीडियोस ज़रूर देख लें। जितनी भी आप किसी भी स्टेट के एग्ज़ाम की या किसी भी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी और स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हमारा, बुनियादी शिक्षा का विस्तृत ब्यौरा तैयार किया था। तो ये जाकिर हुसैन समिति ने किया था। जो बुनियादी शिक्षा का जो विस्तृत ब्यौरा था, बुनियादी शिक्षा क्या रहेगी हमारी भारत की, तो इसका जो विस्तृत ब्यौरा तैयार किया गया था, ये जाकिर हुसैन समिति के द्वारा किया गया था। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीट हो रहा है बार बार। विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना की तो किसने की थी, महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा की गई थी। विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं हम। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध किसानों और आदिवासियों का रामोसी विद्रोह किसके नेतृत्व में किया गया था। जो रामोसी विद्रोह था ये ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हुआ था। किसानों और आदिवासियों ने मिलकर के ये विद्रोह किया था, जिसका नाम रखा गया था रामोसी विद्रोह। तो ये किसके नेतृत्व में किया गया था, उमाजी नायक के नेतृत्व में ये विद्रोह किया गया था। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। कांग्रेस के प्रारंभिक 20-21 वर्षों तक 1885 से 1906 किसने 3 बार कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। तो ये दादा भाई नेहरू जी ने 1885 से 1906 तक दादा भाई नेहरू जी का शासनकाल रहा था। ये आपको याद रखना है। तो कांग्रेस के प्रारंभिक जो 20 या 21 वर्षों तक दादा भाई नेहरू जी के द्वारा कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया गया था। ये याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन को कैसे भी घुमा के पूछ सकता है। लोकहितवादी के रूप में प्रसिद्ध थे, जो लोकहितवादी के रूप में गोपाल हरि देशमुख जी प्रसिद्ध थे। लोकहित के रूप में गोपाल हरि देशमुख जी प्रसिद्ध थे। ये याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो ये ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी। सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा ले इसके ऊपर। कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना हुई थी 1828 ईस्वी में हुई थी। इसके संस्थापक राजा राम मोहन राय जी हैं और इसका जो हेडक्वार्टर है ये कलकत्ता के अंदर है। ये आपको याद रखना है। और आर्य समाज का भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आर्य समाज के संस्थापक 1875 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी और इसके संस्थापक हैं पंडित दयानंद सरस्वती, जो कि गुजराती हैं और वे संस्कृत के बहुत ही प्रसिद्ध ज्ञानी हैं इनका। और आर्य समाज का हम बात करेंगे, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये मुंबई में है। थियोसॉफिकल सोसाइटी जो कि 1875 में स्थापना हुई थी, इसका हेडक्वार्टर अडियार मद्रास में है और उसकी संचालिका एनी बेसेंट है। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा गया है, कहीं एक जगह नोट कर लेना है इसको। और प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग जी हैं। हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है। 1867 में इसकी स्थापना हुई थी, आपको याद रखना है। सनातन धर्म सभा की स्थापना 1895 ईस्वी में हुई थी और सनातन धर्म सभा की जो स्थापना की हुई थी ये वाराणसी में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वाराणसी में है। और स्थापना किसके द्वारा की गई थी, पंडित दीनदयाल शर्मा जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और थियोसॉफिकल सोसाइटी के जो संस्थापक थे 1882 में, थियोसॉफिकल सोसाइटी कर्नल H.S. आलकॉट एवं मैडम बलावत्स्की इसके संस्थापक थे। याद रखना है। कांग्रेस का कई बार पूछा गया है, कांग्रेस का कानपुर अधिवेशन कब हुआ था, ये 1925 में हुआ था। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा भी गया है ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, महात्मा गांधी के, ये देखिए, महात्मा गांधी ने किस वर्ष तथा किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो ये 1924 में बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। महात्मा गांधी जी ने किस वर्ष तथा किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो 1925 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं।
1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस किसे पराजित करके कांग्रेस अध्यक्ष बने थे? तो डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया को पराजित करके क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस किसे पराजित करके? सुभाष चंद्र बोस जी जीत गए थे और पराजित कौन हुआ था? डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया को पराजित करके ये अध्यक्ष बने थे। आगे बढ़ते हैं, अध्यक्ष किसके बने थे? कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदन लाल छिंगरा ने 1909 में लंदन में कर्जन वायली की हत्या किसके विरोध में की थी? तो ये भारतीय युवाओं को काले पानी तथा फांसी की क्रूर सजाएं देने के विरोध में। जो भारतीय युवा थे उन्हें काले पानी की सज़ा दे दी गई थी और फांसी की भी सज़ा सुना दी गई थी कुछ कैदियों को। तो ये सज़ा सुनने के बाद मदन लाल छिंगरा ने 1905 में लंदन में कर्जन वायली की हत्या कर दी थी। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया। अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी, जो अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी समिति थी उसका गठन किसके द्वारा किया गया था? तो बीडी सावरकर के द्वारा किया गया था। बीडी सावरकर भी कई बार बोलते हैं, तो बीडी सावरकर जी इनका एक्चुअल नेम है। तो अभिनव भारत नामक जो गुप्त क्रांतिकारी समिति थी इसका गठन बीडी सावरकर जी के द्वारा किया गया था। बीडी सावरकर, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, 1888 में इलाहाबाद के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाला प्रथम अंग्रेज व्यक्ति कौन था? तो ये जॉर्ज यूले था। 1888 में इलाहाबाद के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाला प्रथम अंग्रेज व्यक्ति जॉर्ज यूले था। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को शेयर करते रहें अपने सभी फ्रेंड्स के पास। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत एक राष्ट्र नहीं दो राष्ट्र हैं, यह कथन किसका है? तो ये मोहम्मद अली जिन्ना का है। भारत एक राष्ट्र नहीं दो राष्ट्र हैं, ये मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा यह कथन कहा गया था। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्युनल ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है क्या लिख दिया है? कम्युनल ट्राइंगल नामक पुस्तक की रचना अच्युत पटवर्धन के साथ किसने की? तो ये डॉक्टर अशोक मेहता ने की थी। कम्युनल ट्राइंगल नामक पुस्तक की रचना डॉक्टर अशोक मेहता ने पटवर्धन के साथ की थी। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में किसके साथ भगत सिंह ने बम फेंका था? तो ये बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर के सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली स्थान पर उन्होंने बम फेंका था, ना कि किसी को चोट पहुंचाने के उद्देश्य से। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा फेंका गया था केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध क्रांतिकारी जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद को जर्मन साम्राज्यवाद से बेहतर समझता था, तो ये लाला हरदयाल समझते थे। प्रसिद्ध क्रांतिकारी जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद को जर्मन साम्राज्यवाद से बेहतर समझता था, तो ये लाला हरदयाल जी समझते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशमी पत्र षड्यंत्र का प्रमुख केंद्र था। जो रेशमी पत्र षड्यंत्र था इसका प्रमुख केंद्र क्या था? अफगानिस्तान इसका प्रमुख केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि किस नगर में है? तो ये ग्वालियर में है समाधि। ये आपको याद नहीं, ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि रानी लक्ष्मीबाई स्टार्टिंग में इनका नाम आता है झांसी की रानी, तो इनकी समाधि ग्वालियर में है। ये आपको याद रखना है। ग्वालियर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नंद कुमार के मुकदमे का संबंध है, तो ये वॉरेन हेस्टिंग से है। नंद कुमार के मुकदमे का संबंध वॉरेन हेस्टिंग से है। और आपको पता होगा झांसी, ये है ना रानी लक्ष्मीबाई मतलब झांसी, और झांसी कहाँ पर है? ये झांसी उत्तर प्रदेश में है। ये आपको पता है, सबको पता होगा ये तो। नंद कुमार के मुकदमों का संबंध वॉरेन हेस्टिंग से है। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये श्री धरलू नायडू ने की थी। तो दक्षिण भारत में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? श्री धरलू नायडू के द्वारा की गई थी। आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रथम छापा खाना किसके द्वारा स्थापित किया गया था? जो छापा खाना था ये पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित किया गया था। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं।
भारतीयों द्वारा साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था? तो साइमन कमीशन जब भारत आया था, भारतीयों ने इसका विरोध किया था। तो क्यों किया था? आयोग में कोई भारतीय सदस्य न होने के कारण। साइमन कमीशन जब बनाया गया था तो इसमें किसी भी अंग्रेजों ने किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया था सदस्य के रूप में, तो इसीलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया कि इसमें सब अंग्रेज हैं, भारतीय क्यों नहीं शामिल हैं साइमन कमीशन के अंदर, भारतीयों को भी शामिल किया जाए। इसी वजह से साइमन कमीशन का बहुत बड़े लेवल पर विरोध किया गया था। आगे बढ़ते हैं। कर्नल वायली की हत्या के आरोप में किसको मृत्युदंड दिया गया था? तो ये मदनलाल छिंगरा को दिया गया था। कर्नल वायले, क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं कि कर्नल वायले की मृत्यु किसके द्वारा की गई थी? तो ये मदनलाल छिंगरा के द्वारा की गई थी। तो ये हत्या के आरोप में किसको दंड मिला था? ये मृत्युदंड मदनलाल छिंगरा को मिला था, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। यंग बंगाल आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो ये हेनरी विवियन डेरोजियो थे। विवियन नहीं, यहाँ पे भी गड़बड़ हो गई, हेनरी विलियन डेरोजियो थे। यंग बंगाल आंदोलन के प्रणेता कौन थे? हेनरी विलियन डेरोजियो थे। ये एक बार आप चेक कर लेना, विलियन है या विवियन है। आगे बढ़ते हैं। 1929 में केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले भगत सिंह के साथी कौन थे? हमने अभी पढ़ा है, बटुकेश्वर दत्त जी थे। सो फ्रेंड्स, इससे पहले हम लगभग 38 वीडियोस, हिस्ट्री की मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस हमारी नहीं देखी है तो वो वीडियोस ज़रूर देख लें। हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कवर करा रहे हैं। जितनी भी आप एग्ज़ाम की, जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की और स्टेट के एग्ज़ाम्स और सेंट्रल के जितने भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो यहाँ इस सीरीज़ में से बहुत से क्वेश्चंस आने की संभावनाएं हैं। तो आप वन बाय वन सभी क्वेश्चंस को आप याद कर लें और आप नोट्स बना लें इसका, और बार बार वीडियोस को देखें। बार बार वीडियो को देखने से भी आपको सभी क्वेश्चंस याद हो जाएंगे, आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब वो आपको देखना है कि आप नोट्स बनाने में कंफर्टेबल हैं या सिर्फ वीडियो देख कर ही आपको याद हो जाएगा। जितनी भी मैंने वीडियोस कवर कराई हैं, ये प्रीवियस एग्जाम में बार बार रिपीट क्वेश्चन हो रहे हैं, एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। तो सभी वीडियोज़ वन बाई वन आप सब वीडियोज़ देखते रहें। ओके फ्रेंड्स, सो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।